उसमें कान्हा को बुलाया था वर्षा ने। पत्रिका में इसीलिए बुलाया था जो अभी आपके सामने हो गया, भूली हुई है। लेकिन जब उन्हें पत्र में लिखा था और उसमें दिया है कि आपको बुलाया, तो ग्वाल वालों को एकत्रित किया कन्हैया ने। तो ग्वाल वालों को एकत्रित करके उनसे कहा गया एकत्रित करके ग्वाल वालों ने कहा कि भैया राजा ने बुलाया है, वर्षा ने, चलो वर्षा ने चलते हैं। तो सभी एकत्रित होकर के और बरसाने के लिए जा रहे हैं। पर उसमें क्या पत्र में लिखा था, कान्हा बरसाने में वो बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई श्यामा प्यारी, कान्हा बरसाने में आई गई, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। अब यहाँ पर कंस मंत्रणा कर रहा है कि कैसे बुलाया जाए। नारद जी का आगमन हो गया उस समय, वो पहचान नहीं पा रहे कि कौन है मेरा दुश्मन है। कंस ने ये नहीं पहचाना कौन दुश्मन है, तो नारद जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। न तो हस्य तुमाखिल हेतो नारायण पुरुषोत्तम, अहं चात्वार गायस्त्वा यथा स्वजनादिषु। जैसे नारद जी आए, नारद जी ने बताया, कहो कंस कैसे हो? कि कुछ नहीं है, बहुत चिंता है। क्या चिंता है? हमारे बैरी का पता नहीं चला है, हमारा बैरी कौन है, कहाँ है, कहाँ जन्म लिया है। जो योग माया ने कहा कि पृथ्वी पे अवतार ले लिया है, वो कहाँ लिया है? तो उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहा है, कोई साधारण बालक तो है नहीं। अरे जिसने काली नाव को नाथा, तुम्हारे जितने पूतना को मारा, जितने तुमने दैत्य भेजे उन सबको मार दिया, फिर भी तुम नहीं समझे तो गोवर्धन पर्वत से एक उंगली पर उठा लिया, तुम्हें अभी नहीं समझे तुम्हारा काल कहाँ है? वो तो नंदराज जी के लड़के हैं। अरे आए हैं, कारागृह में से कैसे चले गए? ताले पड़े थे। उन्होंने कहा ये उनकी माया कोई नहीं जानता। तो क्या करना चाहिए? अरे कोई ऐसा आयोजन रचो जिससे तुम्हारे पास आ जाए वो, तुम यहाँ आकर के उनको मार देना। उन्होंने कहा ये भी ठीक है। अक्रूज महाराज सीताराम 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 बोल, अपनी अपनी बातन छोड़।
जिससे कि हमारा भी दिमाग इधर उधर भटक जाए, लाइन से अलग हो जाए तो ठीक नहीं रहेगा। आप भी कहोगे पंडित जी कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कंस को बताया नारद जी ने, तो तुरंत अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी एक ऐसे भक्त थे, देखो सभी जगह भक्त रहे। रावण के यहाँ विभीषण थे, स्वागतम। रावण के हैं विभीषण जी, और अपने कौरवों के यहाँ पर विदुर जी, और कंस के यहाँ पर अक्रूर जी महाराज। जहां ये होते हैं वहां उद्धार होता है। अक्रूर जी महाराज से बोले, अक्रूर जी, नंदराज जी आपके प्रेमी हैं, आप उनसे जाकर के उन बालकों को बुला के लाइए, पूछ करके। उन बालकों को यहां पर लेके आइए। ये ब्रजनारायण शास्त्री जी हैं, अच्छे योग्य विद्वान हैं, हमारे बहुत सहयोगी अच्छे से रहे, आचार्य हैं, ये भागवत करते हैं। अभी अभी इनकी भागवत खत्म हुई, हमारे संगीत वाले इन्हीं के साथ थे, इसीलिए 2 दिन लेट हो गए थे। बहुत अच्छा वक्ता है, आपके सामने उन्होंने स्वागत किया। अक्रूर जी महाराज को बुला करके कहा, तो अक्रूर जी ने कहा ठीक है भगवान, जैसा आप कहें। भाई वो तो वहां नौकर है, अक्रूर जी तो कंस का राजा है वहां। वो बड़े खुश हुए गुरु जी, चलो ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि मुझे भगवान प्रभु के दर्शन होंगे। जैसे ही वो अपने जाते हैं, रथ दे दिया उनको, रथ लेकर के जैसे गोकुल के लिए रवाना हुए हैं, बड़े प्रसन्न चित्त भाव से जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर मल्ल युद्ध की तैयारी की थी कि मल्ल युद्ध में बड़े बड़े देश के जो योद्धा हैं उनसे इनको लड़वाया जाए, और वो इतने बड़े योद्धा हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, वो तो इनको मार ही देंगे। ऐसा विचार करके अक्रूर जी उनको लेने के लिए गए हैं। अक्रूर जी का भाव तो भक्त थे, भगवान का दर्शन करने की खुशी उनमें जाग बैठी कि आज मुझे वो अवसर मिला है कि आज उन प्रभु के दर्शन होंगे मुझे। तो अक्रूर जी महाराज जैसे ही रथ में बैठ करके जाने लगे हैं, शाम के वक्त वो गोकुल पहुंचे हैं। तो जैसे ही यमुना जी पार किए हैं, गोकुल पहुंचे हैं, तो उस समय वहीं से रथ से उतर गए, गोकुल नगरी में घुसे। जैसे ही सोचने लगे, धन्य आज मुझे इस भगवान इसमें घूमते हैं, ये ब्रज रज मिलेगी मुझे। तो उस रज को लेकर के माथे से लगाया, जैसे आज ये वृंदावन है। कौन महापुरुष यहाँ आया हो, किसकी चरण रज हो यहाँ, कौन पहचान सकता है? कौन प्रभु के रूप, किसके रूप में प्रभु आ जाएं? कहते हैं साधु संत
धन्य इस रज के लिए आज मुझे ये अपने शरीर पर धारण करने के लिए मिली है। और उस रज को रख करके अपने चल दिए हैं। वहां से वो पैदल नहीं गए, लुढ़क लुढ़क करके गए। उन्होंने ये नहीं सोचा, मंत्री थे वो, प्रधानमंत्री थे वहां के, लेकिन वहां वो लुढ़कते हुए गए कि आज इस रज में पड़े रहो जागेल में, साधु संत कड़ जाए, और उड़े उड़े रज मस्तक लगे तो सहज मुक्ति हो जाए। साधु संत की रज से ही मुक्ति मिलती है, तो वो साक्षात परमात्मा वहां पर विराजमान है। उस रज को गुरु जी लेकर के और लुढ़कते हुए वहां तक पहुंचे जहां भगवान बलराम जी महाराज अपनी गौओं का दोहन कर रहे थे। सायंकाल का वक्त था। उस समय कन्हैया ने देखा, अरे अक्रूर चाचा ये कैसे? कुछ नहीं भगवान, तो आप इस तरह रथ से आए हो, ऐसे वस्त्र खराब कर लिए? नहीं भगवान कुछ नहीं, देखो वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, बच्चे हैं वो चाचा कहकर के संबोधन कर रहे हैं, और ये प्रभु कहकर के संबोधन कर रहे हैं। लाला भी कहते हैं, आत्मा से वो परमात्मा को देखते हैं, और संसार में वो अपना पुत्र भाव भी अपनाते हैं, पिता भाव भी उनको देते हैं। उस समय जैसे ही वो अपने अक्रूर चाचा को लेकर के महल की ओर गए हैं, बाबा बाबा देखो कौन आया है, कौन आया है? अक्रूर चाचा रहे हैं। अरे ये कैसे आगमन हो गया? बड़े प्रसन्न चित्त रहे, बहुत प्रसन्न। अब तो अक्रूर जी महाराज से बैठे मिले, कहो कैसे आगमन हुआ? कुछ नहीं महाराज, कंस ने मथुरा में एक मल्ल युद्ध रचा हुआ है, उसमें आपको, ग्वाल वालों को, आपके दोनों बालकों को बुलाया है। तो ठीक है। अब गोपियों को भी पता चला कि ये रथ किसका है, कहीं कन्हैया को लेने तो नहीं आया, कान्हा को लेने के लिए तो नहीं आया। गोपियां भी एकत्र होकर के देख रही थी। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही और जैसे ही वो ले जा रहे हैं, तैयार हुए रथ पे, तो उन्होंने कहा अक्रूर जी आप चले जाओ। नंदराज जी ने कहा है, नंदराज जी ने कहा कि अक्रूर जी आप चले जाइए और हमारे बालकों को हम अपने साथ ले आएंगे। नहीं, आप बालकों को मेरे साथ भेज दो और आप अपने ग्वाल वालों के साथ में आ जाइएगा। ठीक है, उन्होंने वही कर दिया। अक्रूर जी महाराज के साथ में बालकों को भेजा और रथ में लेकर के चले हैं। तो यमुना जी के तट पर पहुंचे तो यमुना जी में स्नान कर रहे थे अक्रूर जी उतर करके, तो उन्होंने जल के अंदर शेष अवतार दिखाई दिए। अंदर से चिंता लग रही थी कि ये कंस दैत्य को मार देंगे कि नहीं, चिंता थी उनको स्नान करते समय कि इनको ले जा रहा हूं, कहीं विपरीत ना हो। तो जैसे ही अक्रूर जी ने उस यमुना जी के अंदर डुबकी लगाई तो उनको स्वयं शीशा अवतार बलराम जी दिखे। रिकॉर्डिंग चालू है। और इधर में दूसरी डुबकी लगाई तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु दिखाई दिए। लाल। तो उन्होंने कहा
आज तो उनका उद्धार इससे हो ही जाएगा। जैसे ही उदास भाव से निकल रहे थे तो कहा, अक्रू चाचा क्या बात है, आप स्नान के लिए तो खुश होकर के गए थे, उधर से उदास क्यों? उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ऐसा करते हुए चले हैं। तब अपने अक्रू जी रथ लेकर के जाने लगे हैं। उस समय गोपियों को पता चला, गोपियां रास्ता रोक करके खड़ी हो गई। तो उन्होंने कहा देखो रास्ता रोक करके खड़ी हो गई कि आप कहाँ जा रहे हैं, हम लौट के आएंगे कि नहीं? कहीं नहीं जाओगे आप। रास्ता रोकने लगी, कहने लगी हैं श्याम भैया तेरी लाला रो रो ये ओ भैया तेरी लाला रो रो ये कह रही, तू जा रहा मथुरा व्याकुल हो रही। मथुरा व्याकुल हो रही, इस प्रेम भरे दिल को, इस प्रेम भरे दिल को तोड़ के मथुरा तू प्यारे सुन यशोदा जी के सुन यशोदा जी की नाम, सुन यशोदा जी की नाम, सुन यशोदा जी की नाम, सुन यशोदा जी के नाम। गोपियां रोक रही हैं, विलाप कर रही हैं कि रुक जाओ, कहीं नहीं जाओगे। ब्रजनारी व्याकुल हुई, उमड़ा प्रेम प्रवाह, मथुरा जाते प्राण प्रिय ये कैसा दुर्भाव। ब्रजनारी सभी व्याकुल हो गई कि हमारे श्याम सुंदर को छीन करके अक्रू ले जा रहा है, हम जाने नहीं देंगे। और कहने लगी उससे, अक्रू से, बहुत रोकने पर भी नहीं रुक रहे। तो अक्रू से कहा कि सुंदर तन अति सौम्य मुख, अरे इसका तन तो बहुत सुंदर है और सौम्य मुख भी है, लेकिन मथुरा के पंडित कैसे थे कि सुंदर अति सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख जो नाम रखा है अक्रूर। पंडित कैसे थे मथुरा के जिसका नाम अक्रूर रख दिया, इसको तो क्रूर होना चाहिए इसका नाम तो, जो हमारे हृदय को तोड़ करके ले जा रहा है, हमारे श्याम सुंदर को हमसे खींच करके ले जा रहा है। हाय प्राण प्रिय को हृदय, अरे जी प्राणनाथ कैसे हमारे साथ रासलीलाएं करता था, माखन चोरी करता था, आज हमारे को देख भी नहीं रहा है, उलट के नहीं देख रहा एक बार। अरे कम से कम एक बार तो हमारी ओर देख ले, परंतु वो देख नहीं रहे। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसो भयो कठोर, रथारूढ़ मुखित चित नहीं चितवन चित चोर। रथारूढ़ होकर के जा रहे हैं। हे प्राणनाथ एक बार तो जरा हमारी ओर देख लो।
पर वो देख क्यों नहीं रहे थे। यदि कोई व्यक्ति जा रहा हो, विशेष प्रेमी जा रहा हो, विशेष जिससे स्नेह है, वो व्यक्ति हमसे दूर जाए तो उस दोबारा देखने में अपने को भी एक भाव उसकी ओर खींचने को जाता है। यदि जाने का वो होता है तो अपना भी हृदय ये होता है कि उसका दुख देखा नहीं जाएगा, इन गोपियों का विरह देखा नहीं जाएगा, मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा, इसलिए वो उनकी ओर नहीं देख रहे थे। अब तो वो रुक नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं। बहुत रोका, रथ के सामने गिर गई गोपियां, लेकिन वो नहीं रुके। चलो सखी हरि को रटे, तज दे सकल प्रमाद, लौटने आवे प्राण प्रिय, तब तक घोर विषाद। चलो सखी हरि को, भगवान को रटे। ये तो हमारा निर्दयी निकला, जो हमारी ओर देख भी नहीं रहा है, चला जा रहा है। भगवान कह रहे मैं शीघ्र लौटूंगा, परंतु उनको विश्वास नहीं था और चले जा रहे हैं। ऐसे अक्रूर जी महाराज उनको लेकर के मथुरा नगरी में प्रवेश हुए हैं और गोपियों ने वही समाधि लगा दी है कि अब जब तक हमारे पति लौट करके नहीं आए स्वामी, और प्राण प्यारे लौट करके नहीं आएंगे, तब तक हम लौट यहाँ से जाएंगे नहीं, और विषाद करेंगे यहीं तब करेंगे। ऐसा उन्होंने मन में भाव कर लिया। अब वहां से जा नहीं रहे थे। और इधर में अक्रूर जी महाराज उनको मथुरा में लेकर के पहुंचे तो उन्होंने कहा अक्रूर जी आप पहुंचो, हम आते हैं। हम आते हैं? नहीं लाला, आप हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि आप कहीं मथुरा आए नहीं है, रास्ता भूल जाओगे तो दिक्कत होगा। उन्होंने कहा चाचा आप बताओ, राजा का महल कौन नहीं बता पाएगा, किसी से भी पूछ के आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, यदि ऐसी इच्छा है तो। अब अपने नगरी में जाते हैं तो सबसे प्रथम उन्हें एक रजक मिले थे। रजक ने सुंदर सुंदर रायसी वस्त्र थे, वो प्रेस करके ले जा रहे थे। और जैसे वो लेकर के जा रहे थे, उस समय उनसे कहा भैया ये वस्त्र हमें दे दो। वो कहने लगे कि तुम क्या जानो इन वस्त्रों का पहनना, ये राजाओं के वस्त्र हैं, तुमने कभी पहना है? तुम तो गाय चराने वाले हो, तुमने क्या जानो, ग्वाल वालो हो तुम। ऐसे शब्द कहे, भगवान पर सहन नहीं हुआ। उस रजक को एक मुष्टिक दिया, उसकी गोविंदाई नमो नमा कर दी। तब वो वस्त्रों को लेकर के एक दर्जी के पास गए। दर्जी ने देखा तो बड़े प्रसन्न चित्त भाव से उनके नमस्कार करने लगे और कहा भगवान आदेश करें। उन्होंने कहा ये वस्त्र हैं जो हमारे सब ग्वाल वालों के हिसाब से बना दिए जाएं। तो उनके हिसाब से वो सब वस्त्र बना दिए, सबने रायसी वस्त्र पहने। फिर एक मालाकार मिला, माली मिला जो मालाएं बनाता था, फूल माला। उनके पास पहुंचे तो उनसे पूछा, तो वो सुदामा नाम का माली था। वो बड़े प्रसन्न चित्त भाव से उनके चरण धोने लगा और कहने लगा आज प्रभु मैं धन्य हो गया, आदेश करें क्या हो। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप हम सबको एक एक माला पहना। उन्होंने चरण धोए कि प्रभु पद धोवन को मिलो, सेवक को अधिकार, मम मन मंदिर में सदा करते रहो विहार।
करते रहो बिहार आपकी शरण लइए, केवल मांगो भक्त मोक्ष की चाह नहीं है। मुझे तुच्छ मूड जान कर अपना लेना, छोटी सी ये बात नाथ मत ठुकरा देना। भगवान से कहा कि प्रभु पद दोवन को मिलो सेवक को अधिकार। प्रभु इस सेवक का बड़ा सौभाग्य निकला कि आप उनके यहाँ पर पधारे, मुझे आपके चरण धोने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा उस माली ने कहा, और मेरे मन मंदिर में विराजमान हो प्रभु, और कैसे भी मेरे से त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा, मुझे तुच्छ समझ के, मूर्ख समझ के और अपने क्षमा करके, छोटी सी बात है भगवान, मुझे ठुकरा नहीं देना। उनको अपने माला पहनाई और आशीर्वाद दे करके चले हैं। जब इधर से वस्त्रों को पहन करके जब चल रहे हैं तो रास्ते में उन्हें एक कई जगह से टेढ़ी महिला थी, कई अंग उसके टेढ़े थे। जैसे वो जा रही थी तो एक कटोरा सा लेकर के जा रही थी। उससे पूछा भगवान ने, मैया ओ मैया, ये तेरे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, लाला इसमें चंदन है, जो महल में ले जा रही हूँ ये कंस लगाता है इनको। उन्होंने कहा, मैया ये चंदन हमको दे दोगी? उन्होंने कहा, ये तो अच्छी बात है, ये दुष्टों से तुम लगाओगे तो और अच्छा रहेगा। इसमें कोई व्यक्ति बड़े बड़े तिलक चंदन लगा दे और धार्मिक बन जाए और उसका मन गंदा हो तो क्या होता है? कितना भी चंदन भजन लगाओ। एक दृष्टांत याद आता है, दो भाई थे तो दोनों एक जगह भगवान का मेला करने के लिए गए थे। भगवान के दर्शन का अवसर था, मेला लगता था, वो दर्शन करने गए। रास्ते में जंगल मिला तो दोनों बिछड़ गए। तो एक तो वैश्याओं के गांव में पहुंच गया और एक भगवान के मंदिर में पहुंच गया। देखो बहुत समझदारी की बात है, आप सबके मन की बात है। जब अपने वो एक मंदिर में पहुंच गया और एक वैश्याओं के गांव में घर में पहुंच गया, कुछ समय बाद जब आंधी और तूफान में जब दोनों बिछड़े, बारिश भी हो गई थी, तो दोनों बिछड़े तो एक की रात तो वैश्याओं के यहाँ निकली थी और एक की भगवान के मंदिर में निकली थी। अब जैसे वो अपने प्रातःकाल हुआ तो दोनों भाई मंदिर की ओर दौड़े। अब वो तो मंदिर में जो खड़ा था वो तो ये कह रहा था कि देखो उसके कितने अच्छे भाग्य हैं, वो वैश्याओं के यहाँ पहुंच गया, आनंद ले रहा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कई विचार कर रहा है। जो वैश्याओं के यहाँ पर रुका था उसके अंदर भाव ये थे कि देखो मैं कहाँ नरक में आ गया, मेरा भाई वो भगवान के दर्शन कर रहा होगा और अपने भगवान के दर्शन का चरणों तक लिया होगा उसने चरणों का, और मैं इस पाप में नरक में आकर के गिर गया हूं। ऐसे भाव थे। आखिर जब दोनों आ रहे थे तो दोनों को मंदिर में पहुंचा, और मंदिर में पहुंचा तो भाई मिला, तो वहां एक साथ में मंदिर के दर्शन करके देखो एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे थे। मंदिर वाला कह रहा था कि देखो आनंद लेके आ रहा है वैश्याओं के यहाँ से, और वो बड़ा दुखी था कि कहाँ नरक में आ गया मैं। देखो भैया ने मंदिर में खड़ा है, दर्शन किए होंगे, और मैं कहाँ नरक से आया हूँ, पापी जगह से आया हूँ। ऐसा दुख था। समय की बात, दोनों भाई जब ऐसे मन में विचार करते हुए चले आ रहे थे, रास्ते में उनको बीजक गिर गया उनके ऊपर, तो दोनों की गोविंदा नमो नमो हो गई।
सीताराम 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 बोल, अखियां ने खोल भैया ने दिया छोड़। ऐसा भाव देखा। निद्रा खोलने का ये कैसे निद्रा क्यों आती है और क्यों कथा नहीं कोई सुनने देता है। कोई पाप हमारा होता है वो हमको परेशान करता है और वो बैठने में दिक्कत देता है। पहली बात तो पाप ज्यादा पाप होता है तो वो इधर आने ही नहीं देगा। वो किसी के साथ आ भी जाओगे तो उसका मन नहीं लगेगा, वो किसी से बात करेगा, कहीं कुछ करेगा। तो पूर्व जन्म के पाप से हरे हर चर्चन सुहाए, और के होंगे के लड़े मरे के घर को भगी जाए। तो जिसके अधिक वो होते हैं तो वो परेशान होकर के भगी जाएगा, लेकिन जिसके पूर्व जन्म के अच्छे पुण्य वो बैठा ही है और श्रवण भी कर रहा है। पर निद्रा मैया इतनी खराब है कि थक जाए तो थकान को तो वो छोड़ती नहीं है। अब थके तो हम भी हैं, परंतु आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से हम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए, जब दोनों भाई वहां मिले हैं, रास्ते में जा रहे तो उन पर बीजक गिर गया। बीजक गिर गया, दोनों की गोविंदाई नमो नमः हो गई। तो एक के लिए भगवान के पार्षद आए और एक के लिए जमदूत आए। अब जमदूत किसके लिए आए होंगे? मंदिर में था उस व्यक्ति के लिए जमदूत आए, और जो वेश्याओं के यहाँ पे था उसके लिए भगवान के पार्षद आए। भगवान जो पार्षद आए थे अब उसको यमदूत खींच रहे थे। वो कह रहा था नहीं, मैं नरक में था, मेरे भाई ने तो मंदिर में दर्शन किए हैं और उन्हें तो अच्छा काम किया है। आप नरक का गामी मैं हूं, मुझे ले चलो, आप उसको मत ले चलो, वो तो स्वर्ग जाना चाहिए। तो वो कहने लगे हैं कि देखो, जहां व्यक्ति का मन होता है वहां हम होते हैं। यमदूतों ने कहा भले ही तुम इस पंडाल में बैठे हो भगवान के पास, पर मन कहाँ है पता नहीं है, और जहां मन होता है तहां ही भगवान आते हैं। अब कैसा मन है भगवान देख लो चाहे यमदूत देख लो। तो ऐसे भाव यहाँ अक्रूर जी महाराज जब उनको लेके आए हैं तो नगर में घूम रहे हैं, तो जो माँ कटोरा लेकर के जा रही थी उससे कहा कि चंदन हमें दे दे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो उसका भाव अच्छे था कि वो भले ही राजा है पर दुराचारी है, इसलिए कहा भले ही कोई मंदिर में आ जाए और दुराचारी हो, पर उससे डरते तो सब हैं। दुराचारी से, कंस से सब डरते थे, राजा था। सब लोग नमस्कार भी करेंगे देखने को, पर ईश्वर के यहाँ वो एक न्याय है, उसका डंडा एक ही चलता है कि उसने पाप किया है, तेरा कर्म दंड तुझे करके दिखाएगा, रे मन मुसाफिर जाना पड़ेगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा, जैसा मन होगा वैसा फल देखेगा। तो इसी प्रकार से मैया ने वो चंदन उनको दे दिया, और चंदन लगा करके सभी ग्वाल वाल और भगवान कृष्ण बलराम जी जैसे महल की ओर जा रहे थे, तो महल में कुंवरिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा था। उसको इतनी भांग पिला दी थी, 10,000 हाथियों का बल था उसमें।
और इतनी भांग पिला दी किसी को निकलने नहीं दे वो कहीं से भी। हाथी 10,000 हाथियों का बल। अब भगवान कृष्ण बलराम ऐसे जाए तो उधर से न जाने दे, उधर से जाए तो उधर से नहीं, बीच दरवाजे में खड़ा कर दिया। सोचा कंस ने कि पहले तो ये हाथी मार देगा उनको। ऐसी स्थिति पैदा हो गई। ये कुवलिया पीड़ हाथी जरासंध के यहां से आए, उसकी ससुराल से दहेज में मिला था। क्योंकि एक समय ये जरासंध के यहाँ पर गए थे, सभा में बैठे हुए थे, तो हाथी बहुत विकराल रूप से चला आ रहा था, महलों की दीवारों को तोड़ते हुए आ रहा था, किसी पे नहीं डटे। तो जरा इस समय कंस बैठा था वहां, कंस ने एक ही हाथ से पकड़ के घुमा के फेंक दिए। तो बताओ कंस में कितना बल होगा? 10,000 हाथी का बल तो उसमें था, हाथी में ही। तो उसने एक हाथ से पकड़ करके फेंक दिया। तो उस वजह से जरासंध ने उसे दहेज में दे दिया कि ये तू ही डांट पाएगा, इसको तू ही रख। तो वो कुवलिया पेड़ नाम का हाथी रास्ता नहीं दे रहा है, तो भगवान ने अपना बचाव करते हुए इधर से उधर से जैसे भी उसमें सूंड पकड़ ली और एक झटका मारा तो पृथ्वी पर गिर पड़ा। दूसरे मुष्टिक प्रहार किए तो उस हाथी की गोविंदाई नमो नमा कर दी। बोली बाल कृष्ण भगवान की। और उसके जो दांत थे बड़े बड़े, वो दांत निकाल करके दोनों भाई एक एक कंधे पर रखे गए और जहां रंगभूमि सजी थी वहां पहुंच गए। राजा ऊंचे मंच पर बैठा हुआ था कंस। उन्होंने कहा मामा राम राम। मामा के छक्के छूट गए कि ये हाथी से कैसे निकले आए। हाथी ने मार नहीं पाया इनको। उन्होंने कहा आप कैसे अंदर आ गए? नहीं मामा ऐसा ना करो, देखो हमें पता था कि राजाओं के यहाँ जाते हैं कुछ भेंट लेकर के आना चाहिए, और हम वहां से तो ध्यान नहीं रहा हमको भेंट लाने का, तुम्हारे हाथी के दांत ले आए। उन्होंने कहा तुमने कुवड़िया पीड़ मार दिया? हाँ वो रास्ता रोक रहा था तो हमने मार दिया। अब तुमको भेंट के लिए कुछ नहीं था तो मैंने हाथी दांत ले लिए उसके। उन्होंने कहा ये तो शीघ्रता से इनके लिए रंगभूमि की तैयारी करो, अन्यथा जी और उत्पात कुछ मचाएंगे। दूसरे दिन रंगभूमि की तैयारी होनी थी, इधर में तब तक कहा कि हम घूम आए। घूमने गए, अस्त्रशाला देखी, अस्त्रशाला देख करके आगे चले हैं तो एक धनुष रखा था। वो धनुष भी ऐसा ही था जैसा जनक जी के यहाँ पे था, उसको भी कोई हिला नहीं सकता था। इनको जो धनुष दिया था ये परशुराम ने दिया था। जो कंस के यहाँ पर धनुष था परशुराम ने दिया था, ये गर्ग संहिता के अंदर दिया है। ये सभी जगह घूमता फिरता था, दिग्विजय करता था, सब राजाओं को हरा करके अपने पास ले आया। सारे राजा तो इसके यहाँ पर नौकरी से करते थे, नौकर बन के रहते थे। तो एक दिन ये वन में चला गया तो वहां पर मिला परशुराम जी से। तो परशुराम जी ने देख करके कहा तू बहुत अपने आप को योद्धा समझता है, तू अपने इस धनुष को प्रत्यक्षा चढ़ा करके बता। जैसे ही दिया तो कंस ने वो प्रत्यक्षा चढ़ा दी। तो परशुराम जी ने वो ग्रहण नहीं किया, तो ये ले जा इसको। वही धनुष था, कोई उसको हिला भी नहीं सकता था। जैसे ही पहुंचे हैं तो भगवान कृष्ण ने उस धनुष से हाथ लगाया तो वहां पर पहरेदार खड़े थे, वो हाथ नहीं लगाने दे रहे। तो जैसे तैसे उन्होंने कह करके बलराम जी ने उन्हें बातों में लगा लिया, तो सैनिकों को बातों में लगाते रहे। इधर में भगवान कृष्ण ने वो हीरा पूर्वक धनुष को उठा करके और तोड़ भी दिया। ऐसी आवाज हुई धनुष की कि पूरा महल हिल गया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। और पूरा महल हिल गया। तो उन्होंने क्या हुआ कि साहब धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ दिया किसने?
वो जो गोकुल से बालक आए हैं उन्होंने शीघ्रता से रंगभूमि तैयार करो। अब कोई समय नहीं व्यतीत करना चाहिए, इनको यहीं पर खत्म कर दो। ऐसे करने लगे हैं। अब तो रंगभूमि की तैयारी हुई। रंगभूमि की तैयारी होती हुई और वहां पर मुष्टिक और चाणूर बहुत बड़े योद्धा थे, विश्व प्रसिद्ध थे। सबसे पहले उनसे युद्ध कराने की तैयारी कर दी। तब उन्होंने कहा, देखो, अक्रूर जी उठ करके बोले कि ऐसा नहीं है, आप बराबर का करिएगा। वो बालक हैं, बालकों से लड़ाओ। आप विश्व प्रसिद्ध योद्धा हैं, उनसे लड़ा रहे हो बालकों से, ये तो अन्याय है। भगवान ने इशारा किया, गुरु जी को तुम शांत रहो। अब उस रंगभूमि में जितने लोग बैठे थे, जितने छोटे बालक थे, पर जितने लोग बैठे थे सबको वही दिख रहा था, जाकी रही भावना तैसी, प्रभु मूरत तिन देखिए तैसे, ऐसे दिख रहा था। जब देख करके बड़े प्रसन्न चित्त भाव से, अब कोई भक्त हैं, भक्त दिखाई दे रहे, माता हैं, बालक दिखाई दे रहे, योद्धा हैं, उनको योद्धा दिखाई दे रहे। कृष्ण ने जाकर के एवं चर्चित संकल्पी भगवान मधुसूदन महानयम पता धर्म एषां राजसभाषद। अब सभा में जैसे ही पहुंचे हैं तो चाणूर से और भगवान कृष्ण से युद्ध हो गया। ऐसा युद्ध चला, भगवान ने एक मुष्टि खींच कर किया, धरण पर गिरा। फिर से उठ करके आया तो उसको पकड़ करके एक खींच कर मुष्टि उसके वक्षस्थल पर मार दिया। जैसे वक्षस्थल पर मुष्टिक मारा तो धरणी पर गिर करके उसकी गोविंदाई नमो नमः हो गई। बोली बाल कृष्ण भगवान की। आओ, जो चाणूर से जब भगवान ने मार दिया तो अपने मुष्टिक से, चाणूर और मुष्टिक ये योद्धाओं के भी नाम थे, और मुष्टिक मुक्का को भी कहते हैं। तो अपने मुष्टिक से भगवान कृष्ण ने चाणूर को मार दिया और मुष्टिक से बलराम जी का युद्ध हुआ। बलराम जी का जैसे युद्ध हुआ तो उनको अपने बलराम जी ने घुमा घुमा करके और धरणी पर दे मारा। इससे अपने मुष्टिक का भी गोविंदाई नमो नमः हो गई। बोलो बलराम जी महाराज की। इस प्रकार से इन दुष्टों को मारा। अब कंस जब विश्व प्रसिद्ध से पहले युद्ध करा दिया तो कंस वहां से भागने लगा मंच से, तो तुरंत वहां पहुंच गए भगवान। अरे मामा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं लाला कहीं नहीं जा रहे। बड़े मीठा मीठा बोलने लगा। सोचा कि इतने बड़े योद्धा मार दिए तो हम पे ही नंबर है। आखिरकार भगवान ने उनको बाल पकड़ करके और रंगभूमि में फेंक दिया और कहने लगा वो, अब हालचाल पूछ रहा है तो कहने लगे मामा अब हालचाल पूछ रहे हो, इतना समय से याद नहीं किया भांजों को। आखिरकार उन्होंने अपने केस पकड़ करके और मुष्टिक मारा, क्योंकि केस पकड़ करके उसने देवकी को मारा था। केस पकड़े थे देवकी के, इसलिए उसके भी केस पकड़ करके और घुमा करके धरणी पर दे मारा और मुष्टिक दिया। कंस की गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अब भगवान अपने माता पिता से मिलने कारागृह गए। उग्रसेन महाराज भी बंद थे उसमें, उनके नाना भी, उनको भी निकाला कारागृह से। अपनी माँ उनकी अपने बालकों को 11 वर्ष बाद देख रही हैं। 11 वर्ष के हो गए थे उस समय। 11 वर्ष के बालक ने इतने इतने कार्य किए
और अपने कंस को भी मार दिया। जब वो मिली 11 वर्ष बाद तो अपने लाला को जगह जगह से चूम रही है। विशेष इसलिए आंसू की धारा हो रही है कि इतने जन्म दिया पर मैं देख नहीं पा रही थी, नहीं ये कह पा रही कि मैंने एक बालक को जन्म दिया है, क्योंकि कंस का डर था। वसुदेव और देवकी बड़े स्नेह से मिले, तब भगवान कृष्ण ने महाराज उग्रसेन को ही वहां का राजा बना दिया और अपने वसुदेव जी ने समझा कि मेरे पुत्र इस शिक्षा योग्य हो गए हैं, अब तक गाय इत्यादि वन में चराते रहे हैं, इन्होंने शिक्षा नहीं ली है, तो इनको पढ़ने के लिए गुरु शांतिपनी के पास भेजना चाहिए। उज्जैन नगरी थी, उज्जैन नगरी में गुरु शांतिपनी के पास उनको विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। वहां विद्या अध्ययन किया और उनके विद्या अध्ययन गुरु ग्रह गए हो। वो गुरु ग्रह गई जी तुरंत, वो गुरु गए पढ़ने रागोरा, गुरु ग्रह गए पढ़ने विद्या सब अलग पुकार विद्या सब। गुरु के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन नगरी गुरु शांतिपनी के पास पहुंचे तो कुछ ही काल में वो विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया उनका। अब जैसे गुरु दक्षिणा देने के लिए उनको कहा कि आप हमसे गुरु दक्षिणा ले लो, आपसे हमने विद्या अध्ययन किया है, तो क्या मांगेंगे भाई, हम तो यहाँ फ्री पढ़ाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। यहाँ गुरुकुल है, गुरुकुल में सभी गरीब बच्चे भी आते हैं, बड़ों के भी आते हैं, तुम राजा हो दे दोगे तो क्या है, ये गरीब थोड़ी दे पाएंगे, इसलिए हमारे यहाँ कोई उसका पैसा नहीं लगता है, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। तब उन्होंने विशेष जिद किया कि आप मांग लीजिए कुछ, तो कहा मैं आपकी गुरु माता से पूछ के आता हूँ। तो गुरु जी शांतिपनी अपनी पत्नी से पूछने गए हैं कि कृष्ण बलराम कह रहे हैं कि कुछ दक्षिणा दे दीजिए। तो उनकी पत्नी बोली है कि क्षेत्र प्रवाह ले हो मांगे ध्वज राजा, सर्व समर्थ देव की नंदन, पूजन काम सकल जगवंदन। उन्होंने कहा देखो प्रवास क्षेत्र में अपना पुत्र चला गया है, उसको मांग लीजिए समुद्र में डूब कर। कहने लगे गुरुदेव तू पागल हो गई है, कभी मरे हुए बालक वापस आते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप जानते नहीं हो, सर्व समर्थ देव की नंदन, ये देव की नंदन है, ये सर्व समर्थ है, वे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है तुम्हारी इच्छा तो कहते थे। तो उन्होंने मांगा, समुद्र पर समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहो भगवान क्या आदेश है। उन्होंने कहा हमारा गुरु पुत्र है, उसको देख लेकर के दो। उन्होंने कहा महाराज मुझे तो मालूम नहीं है, मेरे अंदर एक शंख पांचजन्य शंख रहता है, उसमें एक राक्षस रहता है जिसका नाम पांचजन्य शंख की तरह ही हो गया, पांचजन्य राक्षस। वो यदि ले गया हो तो देख लीजिए आप। वहां पहुंचे, शंख में तेज दिया, समुद्र के अंदर शंख में तेज दिया तो वो उसमें से निकला। सोचा कि अपने आप शिकार आ गई है, खा लेंगे, लेकिन भगवान ने उसे मार दिया और चीर करके देखा तो उसमें वो नहीं था। तब यमराज के पास पहुंचे, यमराज सिंहासन सहित आगे चला।
कहा कि हमारे गुरु पुत्र है उसको ला करके दो। मैंने बोला तो नहीं जो आज्ञा महाराज उन्होंने गुरु पुत्र को ला करके और उस गुरु दक्षिणा दे करके उनके गुरु पुत्र की और वो चल दिए हैं। इधर में विद्या दिन पूरा हो गया उनका, काफी समय उन्होंने इधर मथुरा में हो गया। अब तो सोचने लगे हैं, विचार कर रहे हैं कि भैया उद्धव से कहना चाहिए, उद्धव उनके मित्र थे, उद्धव तुम जाओ और अपने उनको समझाओ, गोपियों को गोकुल जाओ और मेरी माता जसोदा को समझाओ, वो मुझे बहुत याद करती होंगी, गोपियों का क्या हो रहा होगा उनसे भी पास जाओ, उनको समझाओ, अपने ज्ञान के द्वारा तुम ही समझाओ। मात तात की प्रीति अति गौवन युत ब्रज गे, जतन किए बिसर नहीं ब्रज नारी को नेह। कह रहे हैं उद्धव, माता की और पिता की मुझे बहुत याद आती है, और इतनी याद आ रही है कि उन गौओं का भी स्नेह मेरे लिए और मेरा स्नेह उन गौओं के लिए है। कितना भी मैं यत्न करता हूं कि मैं भूल जाऊं, जैसे कोई बड़ा आदमी हो जाए और फिर भूल जाता है, वो कभी मिलने की नहीं सोचता छोटे व्यक्ति से, परंतु यहाँ उनका हृदय ऐसा हो रहा है कि मैं यत्न कर रहा हूं कि भूल जाऊं इनको, फिर भी नहीं भूल पाता। ब्रज नारी ने कौन नहीं है। अब तो उनको समझाया तो उद्धव जी महाराज रथ लेकर के और गोकुल के लिए ब्रज में गए हैं। तो गोकुल में जाकर के नंदराज जी के यहाँ पहुंचे, नंदराज जी को बता, तो नंदराज जी कहने लगे हैं उद्धव, मात पिता की क्या कभी आती उसको याद, जसमत धीरज ना धरे करती घोर विषाद। हे उद्धव, वो कभी हमारी याद करता था क्या? कभी उसने माता पिता को याद किया है? और जसोदा जी की तो हालत ये हो गई कि मूर्छित ही पड़ी रहती हैं, वो तो बात करने लायक भी नहीं है। जब से श्याम सुंदर गए हैं यहाँ से, उद्धव यशोदा जी का तो बुरा हाल है, ऐसी स्थिति उनकी हो गई है। उन्होंने कहा, देखो भैया, आप उससे प्रेम मत करो, शरीर से प्रेम न करो कि वो मेरा लाला है, तुम उसे जानती नहीं हो वो कौन है। वो पार ब्रह्म परमात्मा है, जिसको तुम अपना पुत्र समझ रही हो वो पुत्र नहीं है। वो अपना भूमि का भार उतारने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। आप उनका नाम लेकर के उद्धार करो। उन्होंने कहा, मैंने तो उसको ऐसे पाला, ऐसे दूध पिलाया, और आज वो मुझे छोड़ करके चला गया है। जब वो नगर में घूमने चला जाता तब मैं, आज मेरे से कोई माखन मांगने वाला नहीं है। वो कहता था, भैया मुझे माखन दे दे। अब कौन कहने वाला है मेरे से? कभी आता, भैया मेरा ये कार्य है। अब वो कौन कहेगा? मेरे कान सुनने के लिए तरस रहे हैं कि मेरे से भैया कहने वाला कहां गया। उन्होंने कहा, भैया आप धैर्य को धारण करो, उस प्रभु की
नाम का गुणगान करो, वही मोक्ष देगा। जिसको तुम अपना पुत्र समझ रही हो वो पुत्र नहीं, वो परमात्मा है। तुमने पुत्र समझकर उसका पालन किया, इसलिए आपको इतना मोह सता रहा है। उद्धव, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, एक बार उससे मिलवा दे। मैं मां हूं, मैंने उसका पालन किया है, लेकिन उद्धव वही शिक्षा देते हैं। मैया नहीं समझी, कहा देखो मैया, तुम्हारी ये हालत होगी तो ये ब्रजवासियों की क्या होगी। आपकी ये हालत है तब ब्रजवासी कैसे जिएंगे, ये गोपियों का क्या होगा। आखिरकार ऐसे समझाते हुए और उद्धव गोपियों की तरफ पहुंचे हैं। गोपियों की तरफ जाकर के कहते हैं, गोपियों आप उसको अपना मित्र या अपना सगा संबंधी समझते हो, वो नहीं समझो। आप भगवान का भजन करो, उनके नाम में ही सब कुछ है, उससे ही उद्धार होगा। गोपियों को कहने लगे कि ये ज्ञान से क्या होता है। कहते हैं तेरो कन्हैया कैसो है मैं जानती हूँ। अरे वो ऐसा है जिसकी तू यहाँ प्रशंसा करने आया है। अरे उसने हमारे साथ रास किए हैं, घरों में चोरियां किए हैं, हम उसकी मां से शिकायत करने जाते थे, आज किससे शिकायत करने जाए, किसकी शिकायत करने जाए। एक कली को रस रहे, अरे तेरे कलिया ऐसा है, एक कली को रस सहे, फिर तू बड़े अगार, ऐसे स्वार्थ रम रहो तब प्रभु अनुदार। अरे उसको तू नहीं जानता है, वो हर कली का रस लेता है। आज तुझे पता नहीं है, भगवान ने वो कुब्जा को पकड़ करके सीधा कर दिया था, उसकी याद दिला रही है। आज हमको भूल गया है वो, वहां वो हमारी सौत कुब्जा तो मिल गई है उसे, वो क्यों आएगा हमारे यहाँ। हमारी सब रास और यादों को भूल गया। रेसठ पद अक्रूर से, अक्रूर से गाली देने लगी हैं। रेसठ पद अक्रूर से, अब तू क्या करता क्रूर। कहती है उससे, उद्धव अब तू क्या करने आया है। वो अक्रूर तो ले गया उसको, अब नेकाद हमारे मन में वो श्याम सुंदर बसा हुआ है, उसको भी तू हमसे ले जा रहा है। उसने तोड़ा हृदय को, तू करता मन को चूर। उसने हृदय को तोड़ा, तू मन को चूर कर रहा है। देखो उद्धव, प्रेम दीवानी हम वही, निकस टेढ़ी बात, मन बाणी संयम नहीं। उन्होंने कहा हमारी मन बाणी संयम नहीं है। देखो कुछ बुरा भला निकल जाएगा, समझ लो। तुम नहीं जानते उसको, हम जानते हैं कैसा है वो। उसके माँ बापों को भी नहीं पता है, और आज तो उनकी हमें प्रशंसा कर रहा है। आज हमें पता चला है वो कैसा है। प्रेम दीवानी हम वही, बिसरो अपनो गात। अब हमने अपना जो यादें थी उन्हें भुलाने का प्रयास करते हैं, पर तूने फिर ताजा कर दी है। मनवाणी संयम नहीं, निकस टेढ़ी बात। देखो हमसे टेढ़ी बात निकल जाएगी, तुमको बुरा लग जाएगा। तू नहीं जानता उसको, अभी तू तो केवल अब कितने दिन रहा है हमारे साथ, तो वो बचपन से रहा है। अब तो वो गाली देने लगी हूं। अब सुनो, गाली कैसी है ये आपके शास्त्रों की ही है। गोपियां
उनसे क्रोधित होकर के गाली देती है कि तेरा वो कन्हैया ताकि तू प्रशंसा कर रहे हो ना वो कैसा है सुन लो। अरे नंद नंद नंदलाल नंदलाल तो से गारी गाय रही ब्रज की सखी और नंदन नंदलाल गाय रही ब्रज की सखी वो गारी गाय रही ब्रज की सखी। कहती है कि कुंती तो तेरी भुआ लागे कुंती तेरी भुआ लागे कुंती तो जाकी भुआ लागे कुंती तो जाकी भुआ लागे मन कुआरी न जाए लाल ओ लाल तुझे गारी गाय रही ब्रज कुआरी के जाए लाल गाय रही ब्रज की सखी। नंदन नंद नंदलाल नंदलाल तुझे गारी गाय रही ब्रज की सखी। और क्या कहते हैं द्रौपदी तो जाकी भाभी लागे तो जाकी भाभी लागे द्रौपदी तो जाकी भाभी लागे द्रौपदी तो जाकी भाभी लागे मैंने पांच किए भरतार भरतार तुझे गारी गाय रही पाँच किए भरता गारी गाय रही ओ नंदन नंदन नंदलाल नंदलाल तुझे गारी गाय रही ब्रज की सखी। और क्या कहते हैं सुभद्रा तो जाकी बहना लागे तो जाकी बहना लागे सुभद्रा तो जाकी बहना लागे सुभद्रा तो जाकी बहना लागे तो गई अर्जुन के साथ हो साथ तुझे गारी गाय रही वो तो गई अर्जुन के साथ हो साथ गारी गाय रही ब्रज की सखी। हो नंदन नंदलाल नंदलाल तुझे गारी गाय रही ब्रज की सखी। नंदलाल वो गारी गाय रही ब्रज की सखी। अरे उद्धव तू उनकी प्रशंसा करता है उसके अंदर देख के अरे बाक दोई बाप और दो में तारी तोय बाप और तोय महतारी दोई बाप और दो में तारी तोय बाप और तोय महतारी गाय रे वेद पुराना ओ पुराना तुझसे गारी गाय रे आओ नानी को नाम पता होगा कि नानी को आई वहां तक की नहीं छोड़ी यूपियों ने इतनी गारी नहीं वहां तक पहुंच गई बाप तक पहुंच गई सब भाभी और बुआ भतीजी सब कर गए
पर पवन रेखा जाकी नानी लागे पवन रेखा जाकी नानी लागे पवन रेखा जकिनानी लागे माने असुर से कियो व्यवहार व्यवहार कुछ गारी गाय नहीं इस प्रकार से एक एक ऐसे क्रोधित हो गई और वो अपनी शिक्षा दे रहे थे परंतु वो नहीं मान रही थी। तूने अभी उनको जानता नहीं बाबा परिवार भी कैसा कुल खानदान कैसा है यहां तक उसकी पोल बन गई उद्धव के सामने लेकिन फिर अपना विरह उद्धव जी से कहती है बहुधा ये मन नो भय तस्बी ये कुहतो सुगयो श्याम संग कौन बतावेगी उधो तू कहा ओ पहचाने उधो तू कहा पहचाने जाके कांटो लगे वो ही जाने उधो तू कहा पहचाने उधो तू कहा पहचाने जाके कांटो लगे वो ही जाके कांटो लगे वही जाने वो पद मेरी एक न माने वो पदवा मेरी एक न माने जाकी कांटो लगे जाकी कांटो लगे वही जाने उठो या ब्रज भूमि में ये नहीं ज्ञान को जो ये ज्ञान गठरिया ज्ञान की तुम ले जाओ कहीं कह रही जो हमें तुम ज्ञान दे रहे हो इस ज्ञान की गठरिया को कहीं दूसरी जगह ले जाओ। और दूसरा भाव ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है ओ बंदगी तेरे बंदी